कि भाई इंग्लिश कितनी जरूरी कितनी है, कि भाई कितना इंग्लिश सीख ले हम। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। इंग्लिश आई वॉज नॉट दैट गुड, आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। अंग्रेजी खत्म में हो जाती है एक पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में छुप छुप के भैया बात कर लेते हैं ना, हिंदी में बात कर लेते हैं। पहले दिन की वीडियो देखो, 10वें दिन की वीडियो देखो, डेफिनेटली इतना ज्यादा वास्ट चेंजेस दिखेंगे। रिकॉर्ड किया था वो, मैंने दिखाया भी है। जब मैंने अपनी वीडियो बनाई तो मैंने सारा कुछ दिखाया था। वो बता ऐसा हुआ कि भैया हमको नौकरियां नहीं मिलेगी अगर मेरा इंग्लिश एकदम टॉप क्लास नहीं है। तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है सबके। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा डिस्कस, बहुत ज़्यादा पूछने वाले सवाल के बारे में, जो बहुत से लोग मेरे को भी रीच आउट करके पूछते हैं। इज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर हमको घुसना है तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्या। और अभी क्या नाम है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए। अभी कुछ 12:57 हो रहा है, रात के 1 बजने जा रहा है रात का, और अपन ये वीडियो शूट कर रहे हैं बिकॉज एकदम से मेरे को हुआ कि हाँ, अभी वीडियो शूट कर लेते हैं और ये डिस्कस करते हैं, मतलब बताते हैं आपको सारी चीज़ों में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो एक करके आपको बताता हूँ। अपने लैपटॉप पे लिखे हुए हैं क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो, दैट इज सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाउ मच इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। उसके बाद इसमें बाइफर्केशंस होने वाले हैं कि भाई नॉर्मल इंग्लिश इज फाइन, क्या नॉर्मल इंग्लिश से काम चल सकता है, नॉर्मल इंग्लिश अगर हमको आती है तो काम चल सकता है क्या। दूसरा पॉइंट है कि भाई वेयर यू विल नीड इंग्लिश इन कंपनी। इंग्लिश में इंग्लिश का जरूरत कहाँ पड़ेगी, कंपनी में अगर काम करो तो इंग्लिश की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तीसरी चीज, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ 1.7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आ चुका है एज वर्किंग इन एन एमएनसी। और मैं यूएस लाइक ऑनशोर के साथ भी काम कर रहा हूँ, ऑफशोर के साथ भी काम कर रहा हूँ, डिफरेंट कंट्रीज के भी लोग हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग, हाउ मच इंग्लिश इज नीडेड, कितनी ज्यादा इंग्लिश जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, कैन यू लर्न इंग्लिश व्हाइल डूइंग द जॉब। उसके बाद 5th पॉइंट होने वाला है कि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट नो इंग्लिश वेल, की कॉन्सिक्वेंसेस क्या आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आपको इंग्लिश सही से नहीं आती है। छठवीं और लास्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हाउ डज इट मैटर, मतलब क्या मैटर करता है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं अगर ना, कि भाई इंग्लिश क्या इतनी ज्यादा जरूरी है क्या। नहीं भाई, इतनी ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल अगर इंग्लिश आपको आती है तो काम चल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो एक जगह पर हम बैठने वाले हैं कायदे से और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सारी चीज़ें। सबसे पहला चीज़, नॉर्मल इंग्लिश इज़ फाइन। तो हाँ भाई, नॉर्मल इंग्लिश इज़ टोटली फाइन, बिकॉज होता क्या है ना, हम लोग को इंग्लिश ज़रूरत क्यों है। इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट टू जस्ट टू कम्युनिकेट, इट इज़ जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट। तो जो कहीं आप एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, एक स्टार्टअप में काम करो, एक एमएनसी में काम करो, एक जाइंट टेक में काम करो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, एनी वेयर यू आर वर्किंग, तो वो एक लैंग्वेज ही है भाई, वो एक लैंग्वेज ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो एक मीडियम है और वो मीडियम सीखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल इंग्लिश अगर आपको आती है, स्टार्टिंग में इतनी फ्लुएंसी, यू आर नॉट हैविंग दैट मच फ्लुएंसी एज कंपेयर्ड टू द लाइक सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, और आपको इतनी ज्यादा फ्लुएंसी नहीं है लैंग्वेज में। ऐसे है कि भाई नॉर्मल इंग्लिश है तो मेरा काम चल जाएगा, इट इज नॉट एन इशू, मेरा काम चल जाएगा, नॉर्मल इंग्लिश से काम चला जा सकता है। एक तो यार इस लाइट को पता नहीं क्या हो गया, ट्यूब लाइट को हमेशा बंद हो जा रही है, इसके स्विच में कुछ इशू है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज वेयर यू विल नीड इंग्लिश इन अ कंपनी, ठीक है। अब सपोज कहां आपको जरूरत पड़ने वाली, सारे टाइम्स आपको इसीलिए दे दें कि भाई आप डिवाइड कर सको कहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एक इंग्लिश की। सबसे पहली चीज, जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, यू विल बी वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग इन एमएनसी। तो जैसे मैं एक एमएनसी में काम करता हूं और कई लोग स्टार्टअप्स में भी काम करते होंगे, एमएनसी में से काम करते होंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ लोग होंगे। जैसे मैं नॉर्थ से हूं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि मैं नॉर्थ से हूं, मेरे साथ साउथ के पीपल भी हैं, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनको इंग्लिश मतलब हिंदी कुछ नहीं आती है। तो हाउ विल आई कम्युनिकेट, तो वहां पे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है कि भाई हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। मेजरली एमएनसीज में होगा, स्टार्टअप्स में उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर क्लाइंट्स ऐसे हैं तो क्लाइंट के साथ हो सकता है ऐसा डिस्कशन हो, बट मेजरली जो नॉर्मल क्या नाम है साउथ के पीपल होंगे उससे आप बात कर सकते हैं। अब नॉर्मल नॉर्थ के अगर पीपल है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो इजी हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। बट एमएनसीज में 100% बहुत ज़्यादा ये लोग कहते हैं कि भाई आपको इंग्लिश मैंडेटरी है, मतलब आपको पर्टिकुलर आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज 3rd पॉइंट, कि हाउ मच इंग्लिश इज नीडेड, कि भाई इंग्लिश कितनी जरूरी कितनी है, कि भाई कितना इंग्लिश सीख ले हम। वो बनना पड़ेगा, अंग्रेज बनना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। नॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। इफ यू आर
लाइक सपोज जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं थी। सपोज मैं यूट्यूब कर रहा था उससे पहले तो बेटर हो गई थी, बट मैं जब कॉलेज में था ना भाई, आई वॉज नॉट दैट गुड एट इंग्लिश, आई वॉज नॉट दैट गुड, आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एट इंग्लिश, फ्लुएंसी नहीं थी उतनी। जब मैं स्टार्ट करता था ना, मतलब जब मैं स्टार्ट करता तो मेरे को सोचना पड़ता था, मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता था दिमाग में कि भाई हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको बोलो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पे प्रॉब्लम इसीलिए आती थी बिकॉज मेरी फ्लुएंसी उतना ज़्यादा नहीं थी, मेरे को इतने ज़्यादा वर्ड्स जल्दी जल्दी कन्वर्ट नहीं होते थे दिमाग में, ठीक है। अपन सोचते हिंदी में फिर कन्वर्ट करते इंग्लिश में। भैया मेरे साथ यही होता है कि भैया यार अंग्रेजी जितना बोलें अंग्रेजी खत्म में हो जाती है एक पॉइंट पे, मतलब दिमाग से एकदम, मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरी इंग्लिश बोल ही दी है, ऐसा होता है ना डेफिनेटली। तो मेरे साथ भी होता था वो चीज़, बट धीरे धीरे व्हेन यू विल टॉक टू द पीपल, व्हेन यू विल टॉक टू द पीपल इन इंग्लिश, व्हेन यू विल प्रैक्टिस द थिंग्स, डेफिनेटली वन बाय वन धीरे धीरे चीज़ें अपने आप फ्लुएंट होती जाती हैं, अपने आप चीज़ें आप सीखते जाओगे, ठीक है। उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यू कैन लर्न, मतलब दैट मच इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट कि भाई आपको नॉर्मल, ठीक है, आपको बोलना थोड़ा बहुत आता है तो फ्लुएंसी अपने आप बेटर होती जाती है। दैट मच इंग्लिश इज इनफ, ठीक है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कम्युनिकेट, कि आप कम्युनिकेट करके सामने वाले बंदे को बोल पा रहे हो दैट दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इशू, दिस इज द वर्क वी हैव टू डू, दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड, टू द मैनेजर को बता सकते हो, तो नॉर्मल, दैट इज इनफ, ठीक है। इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि भैया हमको इतना डर लग रहा है, मतलब मेरे को रीच आउट होते इतने डरे हुए रहते हैं ना भाई, मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले या नॉर्मल, ठीक है, CBSE वाले, ओ या ICSE की बात कर लो, इतना ज़्यादा वो नहीं है। अपन भी ICSE थे, इतना ज़्यादा अच्छे नहीं थे इंग्लिश में, और बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट आज वो अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना डरना नहीं है, नॉर्मल आप स्टार्ट करोगे ना, व्हेन यू विल स्टार्ट यू विल बी गेट टू नो, मतलब यू विल बी गेटिंग टू नो सो मेनी थिंग्स एंड यू विल बी गेटिंग फ्लुएंसी स्लोली। तो डरना नहीं है, नॉर्मल आप काम करना चालू करो, अपने आप अंग्रेजी सही हो जाएगी, जितनी अंग्रेजी चाहिए उतनी अंग्रेजी का काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है can you learn while doing the job? Yes, you can learn definitely because English एक लैंग्वेज है, और जब अपन लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को हम पर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग, अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे। तो सपोज मान लो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ना चालू किए, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, व्हेन यू विल प्रैक्टिस, व्हेन यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम, मतलब एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर का लगाए, उसके बाद फिर पॉइंटर्स का लगाए, उसके बाद फिर डिफरेंट मतलब हीप के ऊपर, हीप ट्रीज के ऊपर लगा रहे हो, उसके बाद फिर डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर लगा रहे हो, बाइनरी सर्च कर रहे हो, ये सारी चीज़ें को कोड लिख रहे हो, धीरे धीरे फ्लुएंसी आ रही है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही सेम इंग्लिश पे डिपेंड करता है, सेम इंग्लिश है, भाई प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे खुद से ना, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगे एंड यू विल बी वर्किंग। जब आप काम करोगे ना, आप काम भर का आराम से 2-3 महीने में बहुत आराम सीख जाओगे एंड यू विल नॉट बी अफ्रेड टू से, मतलब स्पीक, यू विल नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक, बिकॉज हम लोग होता क्या है ना कि हम लोग कॉलेज में उतना बोलते नहीं इंग्लिश में, स्कूल में हमारा इंग्लिश मीडियम है, सो विल बी, हम लोग क्या करेंगे स्कूल में छुप छुप के भैया बात कर लेते हैं ना, हिंदी में बात कर लेते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता था ना कि हमारे स्कूल में बेसिकली फाइन लगता था, ठीक है। हमारा ICSE बोर्ड था, लिटिल फ्लावर स्कूल, आई एम पास्ड आउट ऑफ 10th, मैंने पास किया हुआ था लिटिल फ्लावर स्कूल से, वहाँ पे फाइन लगता था अगर भाई आप हिंदी में बात किया, बिकॉज वो हमारे बेटरमेंट के लिए था। बट हमें क्या पता था कितना ज़्यादा वो होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ एन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सबको समझ में आती है, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सीख सकते हो, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, यू कैन लर्न वाइल डूइंग द जॉब, नॉट एन इशू डेफिनेटली। उसके बाद फिर आता है कि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट नो इंग्लिश वेल, कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ वी डोंट नो द हिंदी, कि भैया हमको हिंदी मतलब सॉरी इंग्लिश नहीं आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बारे में हमें आगाह तो कर दो स्टार्टिंग में। तो वो मैं बता देता हूँ अभी आपको कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या प्रॉब्लम होगी, सपोज आप एक साउथ के पर्सन के साथ काम कर रहे हो, या आपका मैनेजर जो है वो सपोज आप उसको तेलुगु आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है, हिंदी उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो उसको आपको प्रॉब्लम क्या होगी ना, वो जब आपको टास्क समझाएगा तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है, पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, सपोज आप ऑफशोर के साथ काम करो, चलो मैं ना जो क्या नाम है उससे नीचे जो जूनियर हो उससे समझ लूंगा, जो पहले से काम कर रहा है उससे समझ लूंगा, वो हिंदी में समझा देगा मेरे को, चलो इसका जुगाड़ आपने निकाल लिया। दूसरा जुगाड़ क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा मेरे को कि भैया सपोज आपका कॉल चल रहा है ऑन साइट के साथ, जो यूएस के बंदे हैं, जो डिफरेंट आप एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट कॉल चल रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें बात हो रही हैं, फिर आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें कि किस चीज़ के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है, वो सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये होता है दूसरा प्रॉब्लम, वहाँ पर वो भी चलो अपने जुगाड़ निकाल लिया। तीसरा, सपोज आपका स्क्रम मास्टर कॉल करता है, आपको पूछता है कि आपने क्या क्या काम किया और आपका स्टेटस क्या है, तो उस समय हो सकता है वो साउथ का बंदा हो। मैक्सिमम देखो MNCs में
जो इंडियन एमएनसीज है ना, उसमें होता है कि साउथ के बंदे ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, बिकॉज साउथ के पीपल ज़्यादा है, आईटी वाईटी, मेरे को लगता है ऐसा, पर एक्सपीरियंस मैंने देखा है। जैसे मेरी कंपनी है बेसिकली जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें साउथ के लोग ज़्यादा हैं। और नॉर्मली मैंने सारे अपनी कंपनी में देखा, जो मेरे दोस्त हैं टीसीएस वगैरह में, वो इन्फोसिस में हो गया, अमेजोन में हो गया, ठीक है, अमेजोन में वैसे तो डाइवर्सिटी रहती है ज़्यादा, बट इन सारी कंपनीज में मेरे को लगता है ना साउथ के पीपल ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ के, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, दिखता है। तो आपको भी ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उसमें उस समय आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, बट वो भी धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो। आप देखो, हम सजेशन देता हूं, डेफिनेटली इंग्लिश मूवी देखने से, इंग्लिश सीरीज देखने से बहुत ज़्यादा दिमाग खुलता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा नहीं कि हाँ सबटाइटल, स्टार्टिंग में अगर करो सबटाइटल ऑन करके देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करो, आप रिकॉर्ड करो खुद को, जो आप बोल रहे, सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ इन इंग्लिश। सपोज इंट्रोडक्शन ही मैं दे रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैं इंट्रोडक्शन अगर देना चालू कर दूँ, मैंने अपना पहला जो मतलब पहला क्या, दूसरा, पहला तो मैं तो रिजेक्ट हो गया था, मैंने एक्सपीरियंस पूरा डाला हुआ है, दूसरा इंटरव्यू जब हुआ ना, तो मैंने इंग्लिश अपने रिकॉर्ड किया भी, मतलब खुद का रिकॉर्ड करता था मैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, हाउ इज आई एम आई स्पीकिंग, हाउ आई एम गिविंग माई इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द पॉइंट्स। उसके बाद जब आप देखोगे ना उन इंट्रोडक्शन को, आपको गलतियां समझ में आएगी, फिर नेक्स्ट बार जब शूट करोगे तो उसको बेटर कर सकते हो। दैट आर द थिंग्स, दैट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। बाईजूस का भी इंटरव्यू मैंने दिया था, मतलब जब मैंने ऐसे ही मतलब ट्राई किया था बाईजूस में, तो उसका भी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, वो मैंने दिखाया भी है, जब मैंने अपनी वीडियो बनाई तो मैंने सारा कुछ दिखाया था, वो बता रहा हूँ जस्ट मैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, उससे आपका बोलने का फ्लुएंसी अच्छा होगा, आप इंट्रोडक्शन सही से दे पाओगे, आपको जो भी बोलना है वो आप रिकॉर्ड कर लो, क्या दिक्कत है भाई, 10 दिन है, सपोज आपके 10 दिन है इंटरव्यू में, ठीक है, आप 10 दिन तक रिकॉर्ड करो अपना इंट्रोडक्शन, एक बार, 2 बार, 3 बार दिन में, हो सकता है वो बेटर हो, 100% बेटर होगा। आप अपना वीडियोस रखे रहो, पहले दिन की वीडियो देखो, 10वें दिन की वीडियो देखो, डेफिनेटली इतना ज्यादा वास्ट चेंजेस दिखेंगे आपके फ्लुएंसी में, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आप 100% इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो, समझ में आने लगे, सबटाइटल्स हटा के देखो, समझ में आएगी, ठीक है। मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, मेरे को बहुत ज्यादा बेटरमेंट हुई, वही मैं बता रहा हूं। और रीडिंग वगैरह का अगर आदत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना चालू कर दो, आजकल ब्लॉग्स वगैरह है, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हो, डेफिनेटली, ठीक है, बेटरमेंट होता है। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट होता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम लोग बात करें, सॉल्यूशन भी बता दिया आपको। उसके बाद फिर क्या है, डज इट मैटर सो मच, कितना, मतलब ऐसा हुआ कि भैया हमको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर मेरा इंग्लिश एकदम टॉप क्लास नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, आपको 100% नौकरी मिल जाएंगी इफ़ योर स्किल्स आर गुड, यू आर गुड एट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको डीएसए के प्रॉब्लम सही से आते हैं, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में सही से कंसेप्ट पता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से पता है, ठीक है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई इतना इशू नहीं होता है। आपके स्किल्स अगर अच्छे हैं ना, तो आपको नौकरी मारने में कोई भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना भयंकर भी आप उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा इंग्लिश नहीं होती हैं, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा इंग्लिश नहीं होती हैं, ये मैटर करता है, बट इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो मैटर इतना ज़्यादा नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर करता है, ठीक है, उसका आप लोग रख लेना, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करेगा बट करेगा, तो वो बेटर की जा सकती है, नॉट एन इशू। वो 10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो 11वें दिन बेटर हो जाएगी। तो यही सारी वीडियो थी, सारा कुछ आपको डिस्कस करके बता दिया, सारा कुछ शेयर कर दिया, व्हाटएवर आई वाज नोइंग सब कुछ बता दिया। और डेफिनेटली अगली वीडियो अपन बनाएंगे। सजेशन में मेरे दिमाग में एक टॉपिक है, दैट इज डज कॉलेज मैटर्स, 10%, उसके बाद फिर 10% मैटर्स, ऐसे करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एक प्लेलिस्ट काइंड ऑफ बनाए जिसमें आपको हेल्प हो जाए। सॉफ्टवेयर जो भी अपन को पता है वो सारी चीज़ जो अपन देख रहे हैं कंपनी में हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपन शेयर करेंगे, लोगों के जो पता चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पता चल रहा है, वो सारी चीज़ें अपन शेयर करते रहेंगे डेफिनेटली। तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगे वीडियो, सजेशन 100% देना, वॉट एवर सजेशंस यू हैव यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। एज इफ़ यू डोंट नो मी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो आई एम अनुराग एंड अगर मैटर करता है तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली डेटा इंजीनियर एट एम्फोसिस। आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, आई एम सेटल इन बैंगलोर, आई कीप शेयरिंग द थिंग्स कि कैसे मैंने सेटअप किया बैंगलोर में, कैसे मैं बैंगलोर में आया, कैसे मैंने कंपनी में स्विच किया, कैसे क्या क्या चीज़ें की, वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ शेयर, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा इस पर्टिकुलर चैनल पे, मज़ेदार चीज़ें पे आती रहती है, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, मज़ेदार चीज़ें वहाँ भी आती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ध्यान जरूर रखना, अपना ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान जरूर रखना, बिकॉज भैया वो गुस्सा है ना भैया, दुनिया में सब कुछ सेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। टॉपिक जरूर सजेस्ट करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं, बाय बाय।